पूरा मंगला चरण मौजूद है। इस्लामी धर्म ग्रंथ जद लिखे जाते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कलमा ਵੱਡੇ रूप या छोटे रूप आउंदा है। छोटे रूप कलमा इंज लिखते हैं बिस्मिल्ला उल रहमान उल रहीम, लेकिन जिथे जिथे पूरा कलमा लिखना होंदा जिवें कुरान आरंभ होंदी है पूरे कलमे नाल। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे किधरे मंगला चरण छोटे रूप है, किधरे पूर्ण रूप है, मुकम्मल रूप है, किधरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पर किधरे पूर्ण रूप दे है। आद काल तो धार्मिक लोगों ने ईश्वरी चिंतक अवतारी पुरुष जद परमात्मा की कोई गल लिखते रहे ने, उस ज्ञान नूं जद लिखती रूप देंदे रहे ने तो मंगलाचरण करते रहे ने। साडे देश के जिहड़े प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां दे च मंगलाचरण मिलदा है गणेश दा, सुरस्ती दा, क्योंकि ऐसी धारणा है, ऐसी उन्हां दी मनोत है, सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। भारत विच सब तो वड्डी पूजा और सब तो वड्डे त्योहार हिंदू जगत दे सुरस्ती पूजन दे आले दुआले घूमते ने, गणेश की पूजा के आले दुआले घूमते हैं। गणेश चतुर्थी कोई भी कारण करना है पहले गणेश नूं मनाते हैं, पहले गणेश नूं पूजते हैं। सारा महाराष्ट्र, अद्धा गुजरात, तमिलनाडु और आंध्रा, केरला गणेश चतुर्थी ये त्योहार सिरमौर है, पर सुरस्ती पूजा, दुर्गा पूजा बंगाल, आसाम, बिहार देश प्रधान है, सब तो वड्डा त्योहार है। सिद्धि दाता गणेश नूं मनदे ने, बुद्धि दाता सुरस्ती नूं। तन दे लई सिद्धि चाहिदी है, पदार्थ चाहिए ने, धन चाहिदा है, मन दे लई ज्ञान चाहिदा है। तन नूं पदार्थ गणेश तो मिल सकते ने ते मन नूं ज्ञान सुरस्ती तो मिल सकता है, तो फिर परमात्मा ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर परमात्मा की पूजा करने की की लोड़ है। तन दे भोजन की भुख है, पदार्थां की भुख है, पदार्थां की लोड़ है, मन दे जानन की भुख है, चीज क्यों है, कित्थों है, मनुख जानना चाहता है। कई दफा कोई जानकारी दे रहा हो तो गल अधूरी हो जाए, अधूरी रह जाए, अगला औखा होंदा गल पूरी कर, पूरी दस। जानन की भुख है, जानना चाहता है। ये मानसिक भुख है, ज्ञान की भुख है। यह चीज क्यों है, ये चीज कित्थों है, ये चीज किवें है, यह वस्तु की है। मनुख दे अंदर जन्म दे नाल नाल जानन की भी भुख है, पदार्थां की भुख है, ज्ञान की भी भुख है। तो इस तरह दो महान देवते ते देवी बना दी गई। सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। ये गल वखरी है। दसम ग्रंथ दे करता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैं ना गणेशे प्रीतम मना, किशन बिशन कब हो नहीं है, कान सुने पहचान न तन सो, लियो लागे मोरे पगेन से। क्यों? अगर बुद्धि दाता सुरस्ती है ते सिद्धि दाता गणेश है, कोई लोड़ नहीं है पूजा परमात्मा की, ईश्वर की। रूहे जमीन दे सदियां तो बाद फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ईश्वरी ज्ञान नूं जन्म दिता। आखिया सिद्धि मिलती है उस एक ओंकार तो, बुद्ध मिलती है उस एक ओंकार तो। वही सिद्धि दाता है, वही बुद्धि दाता है। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। ये दाता ना गणेश कोल ने, ना सुरस्ती कोल ने, परिपूर्ण परमात्मा कोल ने, अकाल पुरख।
इस वास्ते जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मंगल मिलदा है और गुरु ग्रंथ साहब दा मंगलाचरण थां थां नवीं जो बाणी शुरू होंदी है उसका मंगलाचरण और गुरु ग्रंथ साहब दा जिहड़ा पहला अखर है वो एक है, गल एक तो आरंभ की है, फिर सारी बाणी इस एक दी परिक्रमा करती है, इस एक दे आले दुआले घूमती है। वो एक है ओंकार नूं तीन धुनां दा ते तीन शब्दां दा जोड़ मनदे ने, आकार उकार मकार भाव ओंकार। ओंकार नूं ब्रह्मंड दी धुनी मनदे ने, इसे तो सब कुछ होया है। एक ओंकार, इसे तो उत्पत्ति हुई, इसे तो पालना चल रही है, इसे तो ही नाश होंदा है, इसे तो ही परले होंदी। उत्पत परले शब्दे होवे, केड़े शब्द तो होंदी है? ओंकार। एक ओंकार, वो जो एक है ओंकार है, उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, टिके हुए है, मुकामी है, सत्य है, होंद वाला है, नामी है, नामने वाला है, हस्ती है। कहते ने इहदा नाम ते बड़ा उच्चा हो गया है, तो नाम क्या आसमान ते टंगया गया? हस्ती वड्डी हो गई है, मानता वध गई। वो किसी दी भी कृत नहीं करता है, किसी दी भी कृत नहीं, किसी दा बनाया होया नहीं, सब कुछ नू बनाने वाला है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। वो अकृत है, किसी दी कृत नहीं, वो अमृत है, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। करता है, पर ऐसा करता है कि पुरख है, पूरी पूरी बसंता सा पुरखा, हमेशा करता कृत तो वक हो जाता है। बनाने वाला बनी हुई चीज दे अंदर नहीं आंदा। कुमार अलग हो गया, घड़ा अलग हो गया, तस्वीर अलग हो गई है, मुसव्वर अलग हो गया, वस्तुआं अलग हो जांदियां, घाड़े अलग हो जाते हैं, पर वो ऐसा करता है अपनी कृत दे च पूरे होया है। इनू कलगीधर पातशाह इंज बयान करते ने, हस्ती कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक वही विराजमान है। वो कीड़ी दे च भी है, हाथी दे च भी है, वो जर्रे दे च भी है, वो सूरज दे च भी है। हस्ती कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। वो ऐसा है, पूरे आया अपने कृत दे पूरे आया। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। अष्टावक्र, लत्तां भी टेढ़ियां, बावां भी टेढ़ियां, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी, 8 थां तो शरीर दे च बल करो। उस जमाने विच दुनिया दा सब तो करूप मनुख अष्टावक्र, पर उस जमाने दा मन करके सुभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावक्र। तन करके बदसूरत है, मन करके खूबसूरत है, सुभाव चंगा है। तो एक बंदे दी पहचान होंदी है उसदे रूप तो, दूजी पहचान होंदी है उसदे सुभाव तो। परमात्मा दा स्वरूप वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है। वो सदीवी है, कायम दायम है, करता अपने कृत दे च पूरे होया है। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसनों मैं खोला कि मंगलाचरण मूल मंत्र दे च समा लग जाएगा, वो समा भी नहीं है।
परमात्मा समा नहीं है। अकाल, काल समय नूं कहंदे ने, वक्त नूं कहंदे ने। एक निक्का जिहा नुकता, तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिदी है। जगह ही नहीं है, मनुख किथे बैठेगा? जगह ही नहीं है, किथे काम करेगा? जगह ही नहीं है, किवें भजेगा दौड़ेगा? तन भजदा है, दौड़दा है, उठदा है, बैठदा है, काम करदा है स्थान दे विच। मन भजदा है समय दे विच। इहनूं स्थान की लोड़ नहीं है। इत्थे बैठिया बैठिया भी मन दौड़ रहा है। मन समय दे विच दौड़दा है। किहड़े समय दौड़दा है? गुजरे हुए समय दियां यादां च चला जांदा है, आने वाले समय की चिंता च चला जांदा है। मनुख कदी चिंता च बैठा हुंदा है, कदी यादां दे च डुबिया बैठा। गुजरे समय दियां यादां दा सिर ते बोझ, आने वाले समय की चिंता का बोझ, किसी वक्त फिर खुलासा। परमात्मा उस समय दे च उत्थे समा ही नहीं है। समय परमात्मा करके है, समय करके परमात्मा नहीं। असी समय करके हैं। सानू समय ने बनाया है, सिर्फ समय ने बनाया ही नहीं, काल ने बनाया नहीं। सानू काल खा भी जाएगा, समा खा भी जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। सारा आकार ते संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। जो समय च बने है, समा मिटा देगा। जो समय दे आया है, समा उसनों रुखसत कर देगा। जो समय दे बने है, समा उसनों मिटा देगा। उस समय करके नहीं है परमात्मा, परमात्मा करके समय। इस वास्ते अकाल। कोई ना समझने कल्पना मात्र है, मूर्तिमान है, मूर्त है। ते मूर्त तो मुराद फिर एकदम बन जाए। किसी ने घड़िया होवेगा, किसी तो जमया होवेगा। एकदम सतगुरु कहते हैं अजो नहीं, जमया नहीं। अजन्म है, अमरन है, जमया नहीं है। तो फिर कैसे है? सैभंग संस्कृत का शब्द है स्वयंभू। अपने आप तो प्रभु होया, अपने आप तो प्रगट होया। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैभंग, शंभू, स्वयंभू, पंजाबी रूप सैभंग। अपने आप तो आप ही होया है। फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, वो जड़ा एक है, वो गुरु है। ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है। ज्ञान ही ते गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है, ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि दी नहीं आउंदी, परमात्मा दी आउंदी है। कवि दी पकड़ दे आ गई, उहदे भांडे समा गई। कोई ज्ञान मनुख दा नहीं आउंदा, सब परमात्मा दा। जद कोई कह देंदा है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जद कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वही असीम हो जाता है। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इत्थे तक मूल मंत्र मुख्तसर। ते हुण आप शब्द सरवण करो। हाँ जी। यक अर्थ गुप्तम पेशतो दर घोष पुन करता। इस पंक्ति विच अर्जोई है, बेनती है। सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप वही सफल है जो मनुख नूं अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करने जा रहे हैं, अरदास करने जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करने जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करने लई जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने लई जा रहे हैं, पुण्य करने लई जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुण्य, सुनिया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है?
अंदरों अरदास दा निकलना, वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती। बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी। उंज बथेरी अरदासां आउंदियां ते मनुख कर कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है। जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई चो। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जिहड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नूं गुरबाणी कहती है बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है। यक अर्ज असी अरदास कहने आ, परशियन विच कहंदे ने अर्जोई करनी, अर्ज करनी, अर्ज करने, अर्जोई है। संस्कृत विच हिंदी च कहंदे ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहंदे ने अर्ज करनी है, अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नूं जन्म दिता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दाश्त हथ जोड़ के अर्जोई करने, दस्त बस्ता हथां नूं जोड़ के अर्जोई करने, बेनती करनी, प्रार्थना करनी। सतगुर कहंदे ने यक अर्ज, एक मेरी अर्जोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। गोश कन्ना नूं कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुणे। मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसदे कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकते, क्योंकि असीं जिथे बैठे हैं कन उत्थे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उत्थे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उत्थे ही आउंदियां, उसदी जबान उत्थे ही आउंदी है, उसदियां अखां उत्थे ही आउंदियां। जिथे है उत्थे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा। जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अर्जोई कीती जा सकती, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन। हे करतार, हे सृष्टि दे रचनहारे, एक अर्जोई, एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां जिस दे अगों बेनती कर रहे हैं उसकी महिमा बयान कर देना। हाँ जी। परशियन विच, अरबी विच सच नूं हक कहंदे ने। हक, जैसे भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, भाव सच हो। हकीकत सचाई, हक सच। परशियन विच, अरबी विच सच लई जिहड़ा शब्द है वह है हक। सतगुरु कहंदे ने हक्का ऐ सच्चे, हक्का ऐ सच्चे। हक्का कबीर, कबीर कहंदे ने बुजुर्ग नूं, वड्डे नूं, पुराणे नूं। पुरानी चीज नूं कबीर कह देंदे ने। बुजुर्ग बुढ़े मनुख नूं भी कबीर कह देंदे ने। संत फकीर नूं भी कबीर कह देंदे ने। और परमात्मा नूं भी कबीर कहंदे ने। वड्डा बुजुर्ग है, कदीमी है। एक कबीर लफ्ज फारसी दा भी है और अरबी दा भी है। अरबी च भी कबीर कहंदे ने, परशियन दे च भी कबीर कहंदे ने वड्डे नूं।
हे हक्का हे सच दे स्वरूप हे सच्चे, हे सब तो वड्डे हक्का कबीर करीम तू बख्शिंदे तू। तेरे सुभाव विच दया ही दया है, तेरे सुभाव विच रहमत ही रहमत है, बख्शिश ही बख्शिश है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, ऐ पालनहारे तू निर्विकार है, तेरे च कोई ऐब नहीं। तू निर्विकार है, निर्मल है, अति निर्मल है, अति निर्मल है, निर्विकार है और सृष्टि दा करनहार है। तू हक है, तू कबीर है। इस तरह मेरे पातशाह